कि अगर मुस्तफा की तरफ निगाहें गलत उठेगी तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया का 2 अरब मुसलमान अपनी औलादों को कुर्बान कर देगा, अपने घरों को कुर्बान कर देगा, लेकिन नबी की शान में आंच नहीं आएगा। या नबी सब करम है तुम्हारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में दरीदा दहनों ने गुस्ताखाना जुमले कहे और पूरा हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, उससे ऐसा ताअस्सुर आया कि हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु अलबत्ता बनता जा रहा है। और ये विष, ये जहर किसने घोला है? ये नागपुर के स्कूल में जो तैयार हुआ, गुजरात की लेबोरेटरी में पढ़ा और पनपा, अब हिंदुस्तान भर में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि ये जहर बढ़े और इससे मुतासिर होने वाले तड़पें, बिलबिलाएं। मुसलमानों की मस्जिद छीन ली गई। हिंदुस्तान में कानून उस दिन अपनी मौत मर गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे थे कि कहीं मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मगर आस्था की बुनियाद पे हम मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर रहे हैं। हमने बर्दाश्त किया, कलेजा हमारा फटा था, आंखों से आंसू बहे थे, मगर हमने इस मुल्क के आईन के लिए, हमने इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए इसको बर्दाश्त कर लिया। मस्जिदें बनती हैं, मस्जिदें टूट जाएंगी, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए। मुसलमानों ने एक साथ इसको कबूल किया था। तुमने चंद फर्जी और फराडी औरतों को टेलीविजन पे बुर्का पहना के बिठा के अल्लाह अल्लाह तलाक का मुद्दा उठाया और वो फर्जी औरतें ला के खड़ी की। हमारे मुल्क के हमदर्द वजीर आजम कह रहे थे कि मुस्लिम औरतों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं अपनी मुस्लिम बहनों का हक दे के कानून की शक्ल में कानून ला के उन्हें हक दे के रहूंगा। वो फर्जी और फराडी औरतों को दिखा के हमने तस्लीम कर लिया, तुम कानून ला रहे हो, ये मुल्क हमारा है, यहाँ की जमीन से प्यार हमें है, यहाँ की हवा से प्यार हमें है, यहाँ के चश्मों से प्यार हमें है, यहाँ के मरगजारों से प्यार हमें है, यहाँ की बहारों से प्यार हमें है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम से प्यार हमें है, यहाँ के सिख और ईसाई से प्यार हमें है, यहाँ जो चुन के आया है उससे भी प्यार है, और जो सिलेक्ट होके आया है उससे भी प्यार है। अल्लाह अल्लाह हमें प्यार है, इसलिए हमने ये भी कड़वा घूंट पी लिया मुल्क की मोहब्बत में। मगर याद रखिए, गुजरात की लेबोरेटरी में पनपने वाले जहरीले सांप याद रखें कि अगर मुस्तफा की तरफ निगाहें गलत उठेगी तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया का 2 अरब मुसलमान अपनी औलादों को कुर्बान कर देगा, अपने घरों को कुर्बान कर देगा, लेकिन नबी की शान में आंच नहीं आएगी। हमने मांगा क्या था? सबका साथ, सबका विकास का स्लोगन देने वाली हुकूमत अगर बहरी हो गई है तो अपने कान में तेल डाल के मैल निकलवा ले, और अंधी हो गई है तो ऑल इंडिया में अपना ऑपरेशन कराए। हमने मांगा क्या था?
तुमने मस्जिद छीन ली, हम नहीं रोए। तुमने हमारे जवानों का कत्ल कराया, लिंचिंग के नाम पे हमने सब्र किया कि हमारे जवान शहादत की मौत मर के सीधे जन्नत में गए। मगर नबी की जात पे, नबी की शान में अगर कोई लफ्ज बोला गया तो याद रखिए हम उन्हीं के नायबीन हैं और उन्हीं के वारिसीन हैं जिन्होंने नबी की शान में फ्रांस से एक जुमला निकला था तो खलीफा अब्दुल हमीद ने कहा था कि अभी मुसलमानों की रगों का खून खुश्क नहीं हुआ है, और जब वही जुमला लंदन से आया था तब भी खलीफा अब्दुल हमीद ने कहा था कि मुसलमान फौज अभी मुर्दा नहीं हुई है, इसलिए मक्कारियां बंद करो, ड्रामाबाजियां बंद करो। हम कहना चाहेंगे हमने इतना मांगा था कि जो प्रॉफिट की बारगाह में गुस्ताखी हुई है उसे जेल डाल दिया जाए। इसके अलावा कोई और मुतालिबा तो नहीं था। इसको CAA न समझो, NRC न समझो, NRP न समझो। ये कतरा कतरा ईमान बन के हुब्बे रिसालत हमारी रगों में बहता है, तब कहीं जाके हम मुसलमान कहलाते हैं। इसलिए NRC न समझो, इसे CAA न समझो, बल्कि ईमान की तस्वीर मुजस्सम पर तुमने हमला किया है तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, अंजाम चाहे जो हो। हमारे ऊपर इल्जाम यह है कि हम अमन बिगाड़ते हैं। प्यारे, एक आदमी दो आदमियों को जेल डाल देते, ये क्यों लोग जमा होते? तुम चाहते ये हो कि मुसलमान मैदान में आए तो अब मैदान से वापस नहीं जाएगा। चाहे अंजाम जो हो, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमारे ये एहतिजाज और ये मुतालिबात चलते रहेंगे। हम मुल्क के वजीर आजम से फिर गुजारिश करते हैं कि ऐसे दरीदा दहिन्ना हंजारों को जेल में डाल दो और हिंदुस्तान की जमीन को खून से रंगीन होने से बचा लो। खून न बहे किसी का, हम इसका मुतालिबा करते हैं। लेकिन अगर हम ही पे इल्जाम है कि हम अपने नबी की गुस्ताखी पर रोड पर भी ना निकलें, और निकल जाए तो तुम पत्थर बरसाओ, तुम अपने जुलूस निकालो तो हम खामोश रहें, कोई मुसलमान हमला नहीं करता। और अब तो पुलिस की गैर जानिबदारी भी मशकूक हो चुकी है। मैं समझता हूं कि अक्सर दंगे वहां होते हैं जहां पुलिस मौजूद होती है। जहां पुलिस ना हो वहां हिंदू मुस्लिम जिम्मेदार मिलकर मामला निपटा लेते हैं। दूसरे तासुब की इंतहा पुलिस ने यह कर दी कि मुसलमानों के परमिशन कैंसिल या देते नहीं, और वो जहां चाहे जो चाहे वो कर लें। हमें इससे गरज नहीं है कौन क्या कर रहा है। हमें यह कि राइट की बुनियाद पे, हमारे हक की बुनियाद पे हमें भी अपना एहतिजाज दर्ज कराने का मौका देना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। वक्त कम है, मैं आखिरी बात कह दूं नौजवानों, अब मस्जिदों में पैसा मत लगाओ, मदरसों में पैसा कम लगाओ, अब लिबास कम बनाओ, अपने मकानों में पैसा कम लगाओ, बड़े महंगी गाड़ियां कम खरीदो। अब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के काज के लिए अगर भूखा भी रहना पड़े तो रह जाओ, लेकिन उसके लिए सरमाया इकट्ठा करो ताकि हमारा नौजवान हमारे नबी की सीरत को पढ़ के और जान के जमाने को नबी की सीरत को इंट्रोड्यूस कराता हुआ नजर आए। उसके लिए आप कॉलेज खोलो, इंस्टीट्यूट खोलो और जमाने को बताओ कि इल्म हमारे घर से पैदा होता है। गरनाता की यूनिवर्सिटी ने यूरोप के अंधेरों को उजालों में तब्दील किया है। बगदाद की यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान में जब कोलंबस आया था तो वो कंपास जिससे हिंदुस्तान का फासला मापा जाता था, वो कंपास किसी और ने नहीं, बगदाद की यूनिवर्सिटियों ने कोलंबस के हाथ में थमाया था। मगर हमारी कौम क्या पिज्जा खाएगी, पार्टी करेगी। हमारी कौम
सब उल्टे काम करती है। नबी ने फरमाया मस्जिदों को ज्यादा आरास्ता मत करो, मस्जिदें दुल्हन बना दी गई। अरे मस्जिदों की ज़ेबो आराइश का ऐसे थी नमाजियों से, और ये नमाजी आते नहीं, और आते भी हो तो उन्हें अलहम्द पढ़ने का सलीका नहीं। और कुरान कहता है बास मर्तबा कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, मगर ये असलिया और तलफ़ुज़ और सेहत नहीं होती है तो कुरान उस पर लानत करता है। मस्जिद की ज़ेबो ज़ीनत तो ये थी, अच्छा कुरान पढ़ने वाले नमाजी आते, अच्छा सजदा करने वाले नमाजी आते, अच्छी गिरिया उजारी करने वाले नमाजी आते, ना कि टाइल पत्थर बड़े बड़े मीनार मस्जिद की ज़ीनत है। बिलाशुबा मस्जिदें हमारे घरों से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नमाजी और ज्यादा अच्छे होने चाहिए। जब अच्छे नमाजी पैदा कर लोगे तो कसम खुदा की किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे नबी की बारगाह में एक लफ्ज भी गुस्ताखी का बयान कर सके। उमर की अदालत, सिद्दीक की सदाकत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, हजरत हसन की हिल्म बुर्दबारी, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम आजम की फ़क़ाहत, गौस की करामत, ख्वाजा की ख्वाजगी, मुजद्दिद अल-फ़िसानी की इस्तिक़ामत, इमाम अहमद रज़ा का इश्क़ रिसालत, हुज़ूर ताजुश शरिया की मोहब्बत मुस्तफ़ा आपको महमीज़ कर रही है कि आओ आओ अपने नबी से मोहब्बत करो और इस शान से मोहब्बत करो कि चलो तो नबी का दीवाना कहलाओ, बैठो तो नबी का दीवाना कहलाओ, सो जाओ तो नबी का दीवाना कहलाओ। बैठ जाइए, हजरत तशरीफ ला चुके, बैठ जाइए, टाइम बहुत कम है, बैठ जाइए बैठ जाइए, नारेबाजी हो गई। वो आ चुके हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं इंडिया की सरजमीन पे और गालिब इंस्टीट्यूट के इस पुरवकार स्टेज पे समाअतुश शेख अबुल फजीला हजरत शेख मोहम्मद अशरफ आफंदी फ्राम जर्मनी का हम वेलकम करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इनक़लाब लाओ और मुल्क की जरूरत बन जाओ। जब आप जरूरत बन जाओगे तो जमाना आपको जूतियों में नहीं रोलेगा बल्कि सर पे बिठाने की कोशिश करेगा। जरूरत बन जाओ। और जरूरत कब बनोगे कि सच बोलोगे। जरूरत कब बनोगे? अपने राइट को हासिल करने का तरीका और सलीका मालूम कर लोगे। आप जरूरत जमाने कब बनोगे? जब इतना इल्म हासिल करोगे कि दूसरे को इतना इल्म हासिल ना हो, आपको इतना हुनर हो कि दूसरा उस हुनर के आसपास भी ना भटकता हो, तब कहीं जाके आप इज्जत और वक़ार पा सकते हैं। और रहा मुस्तफ़ा की अजमत का सवाल, तो वहां तो हाल ये है कि पूरी दुनिया अगर मुखालिफ हो जाए तो रब की तारीफ ही नबी की अजमत बढ़ाने के लिए बहुत है। इन दरीदा दहनों की गुस्ताखियों से होने वाला कुछ नहीं, मुसलमानों का दिल दुखता है। तो उन्होंने फराड औरतों के बुर्के पहना के टेलीविजन पे लाके कहा कि हम मुस्लिम बहनों से हमदर्दी है इसलिए कानून ला रहे। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में रहते हो और दिल दुखा हुआ दर्दमंद दिल रखते हो तो आज 30 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखा है। 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों पे मोहब्बत का फाहा रख दो, मरहम का फाहा रख दो और नुपुर शर्मा और जिंदल को जेल में डाल के ये बता दो कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनिए, एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बन के देश मत चलाइए, वरना याद रखिए राहत ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
और सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा। हमारा था इसलिए कि इस हिंदुस्तान को हमारे बाप ने पसंद किया। जनाब आदम आए और जो बाप की जगह होती है बेटे उसके वारिस होते हैं। या तो तुम अपना बाप आदम को मानने से इनकार करो, तब आदम हमारे बाप हैं और ये जमीन उनकी है, हम उनके वारिस हैं। इसलिए मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस मुल्क मोहब्बत का इंदिया अता फरमाया। और इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का ये कारवां ठहरेगा नहीं। मैंने आज भी कहा, पहले भी कहा है कि 15 पैसा एक कार्ड पोस्ट कार्ड पे लिखो कि नामूसे रिसालत की बुनियाद पे कोई समझौता नहीं होगा। अगर गुस्ताखी होगी, राष्ट्रपति को लिखो, प्राइम मिनिस्टर को लिखो, यूएनओ को लिखो, ओआईसी को लिखो, दुनिया के तमाम इंसाफ परवर इदारे जो अपना दावा रखते हैं उन्हें लिखो कि अगर अब ये होगा तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। मरना कल भी है, मरना आज भी है, तो मुस्तफा की मोहब्बत का अलम बुलंद करके मर जाएंगे, ताकि जब हम नबी की मोहब्बत में मर जाएं तो कसम खुदा की हमें यहाँ भी सुरखरू मिल जाए और आखिरत में भी हम सुरखरू हो जाएं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सलाम।